Once again, welcome back students to your channel, my new school. This is अमित शर्मा. आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 के चैप्टर 3 क्वाड्रिलेटरल का जो टॉपिक आपका आ रहा है नेक्स्ट वाला, वो क्वाड्रिलेटरल ही है. हम उसको डिस्कस करने वाले हैं. इससे पहले हमने डिस्कस किए थे पॉलीगॉन कौन कौन से थे, पॉलीगॉन की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी थी, और सिंपल कर्व कौन से थे, कर्व कितने टाइप के थे, या शेप्स के अकॉर्डिंग हमने जो बन सकते थे पॉलीगॉन, वो हमने डिस्कस किए थे. अब हमारा यहाँ जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल मींस अंडरस्टूड है कि क्वाड्रिलेटरल को हम टू पार्ट्स कर देते हैं. एक तो क्वाड्री प्लस लेटरल. अब क्वाड्री और लेटरल को जब अलग अलग कर दिया तो क्वाड्री मींस हो गया 4. क्वाड्री मींस होता है 4 और लेटरल मींस साइड. दैट मींस जिस शेप में 4 साइड्स हों, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल. अब क्वाड्रिलेटरल एक तरीके का हमारा क्लोज्ड सिंपल कर्व है. सिंपल भी है और कैसा कर्व है, क्लोज्ड कर्व है. दैट इज क्वाड्रिलेटरल. मतलब उसका कोई एंड पॉइंट भी नहीं होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ एरिया आना चाहिए और कहीं पर भी वो इटसेल्फ इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. जो सिंपल होता है, सिंपल का मीन्स है नॉट कट टू इटसेल्फ, वो खुद को कट नहीं कर सकता. और नो एंड पॉइंट, क्लोज्ड मींस होता है नो एंड पॉइंट एंड हैव सम एरिया. तो क्वाड्रिलेटरल जो है वो एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है, और ये भी कह सकते हैं जिसकी 4 साइड्स हैं उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल. अब हम इस पर बेस्ड जो कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज आपकी 3.1 और 2 पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं इसी टॉपिक पर, वो हम डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहला आपका आता है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन. कॉन्वेक्स पॉलीगॉन पर एक क्वेश्चंस है और दोनों ही एक्सरसाइज आपकी 3.1 और 2 पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में आपको नंबर ऑफ साइड्स पहले से गिवन है. कौन सा पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, और उसमें नंबर ऑफ साइड्स आपको पता है, पहले से बता रखी है. आपको फाइंड करना है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स. सभी इंटीरियर एंगल्स का आपको सम फाइंड करना है. जब आपको पॉलीगॉन की प्रॉपर्टी बताई गई थी तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स आपको बताया गया था. इफ यू हैव नंबर ऑफ साइड्स विल बी n, देन द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू n-2 इनटू पाई. तो उसी फॉर्मूले से हम यहां पर लिखते हैं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू n-2 इनटू पाई या 180. तो n की प्लेस पर आप रखोगे 7 बिकॉज यू हैव 7 साइड्स, -2 multiply by 180, that is 5 into 180, you get 900. That is 900 is the sum of all interior angles of a convex polygon. Now we move to second question. If you have 9 sides of a polygon, you have to find each interior angles. अब आपको each interior angle find करना है. अंदर जितने भी एंगल्स हैं वो आपको बताने हैं कितने कितने के होंगे. तो n नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू n, each interior angles इक्वल्स टू 2. तो सबसे पहले आप इसमें फाइंड आउट करोगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स. सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स वो आपको मैं बता चुका हूं. अभी ये क्वेश्चन आपने किया है. वो क्या होता है n-2 इंटू 180, यही था. तो n आपके पास है 9 -2 इंटू 180, 9 - 2 7 इंटू 180 आपको मल्टीप्लाई कर दो. 7 8 जा 56 यानी 1260. 1260 is the sum of all interior angles of a polygon which have 9 sides. Now we have to find each interior angle. Each interior angles equals to sum of all interior angles upon n. कैसे लिख लिया इसको, sum of all interior angles upon n, जो आप पहले पढ़ चुके हो वहीं से आपने निकाला. ये आपका sum of all interior angles है. तो sum of all interior angles आपके पास कितने आ गए, 1260. But number of sides of a polygon you have 9. You divided by 9. 9 1 जा 9, 3 36, 9 4 जा 36, 140. That means each interior angles will be 140. Like that you can solve the other questions of exercise 3.1 and 3.2. Now we move to next question.
सेम इसी टाइप पर है। सपोज दैट इट्स इंटीरियर, कोई भी एक पॉलीगॉन आपके पास है, उस पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल आपको 165 गिवन है, 165 गिवन है। नंबर ऑफ साइड्स आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर क्या था, आपको इंटीरियर एंगल आपसे पूछा गया था और आपके पास नंबर ऑफ साइड्स थी। अब यहाँ पर क्या है, इंटीरियर एंगल्स पहले से गिवन है और नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन यू हैव टू फाइंड। तो एक्सटीरियर एंगल आपको फाइंड आउट करना होगा सबसे पहले। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 180 माइनस 165। तो 180 में से आप 165 माइनस करेंगे तो आपको 15 मिला, दैट इज द एक्सटीरियर एंगल। और यू ऑल्सो वेरी वेल वी नो दैट sum of exterior angles of a regular polygon is always 360। हमेशा एक पॉलीगॉन में जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 360 होता है। 360 हो गया। नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू जो 360 है उसको डिवाइड करेंगे आप सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल से। 360 अपॉन सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स यू विल बी फाइंड, आपका आया था 15। तो डिवाइड बाय 15, 15 टू जा 30, यू गेट रिमाइंडर इज 60, 15 4 जा 60, दैट इज 24 इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन। नंबर ऑफ साइड्स आपकी जो कितनी आ गई, 24 आ गई जब आपके पास इंटीरियर एंगल्स गिवन था। तो इस तरीके से आप जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर सकते हैं। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यू हैव ए फिगर, आपके पास फिगर पहले से गिवन है और ये ट्रायंगल की शेप है और इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल्स दोनों आपको 125 और 125 गिवन है। और ये अंदर जो लिखा है, अंदर वाला इंटीरियर एंगल हमने m और n लेट किया है और यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको ये वाला x फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन you know very well this is the straight line, straight line that means 125 में आप m को प्लस करोगे तो आपको 180 मिलना चाहिए। तो यहाँ से आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 125। तो 125 में से 180 माइनस करेंगे आप, 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 2 5, m इक्वल्स टू 55। क्लियरली n भी 55 ही होगा। रीजन इज दैट वहां भी आपका एक्सटीरियर एंगल 125 है और n और 125 का सम 180 है। सो यू गेट द वैल्यू ऑफ n इज 55। नाउ वी नो दैट exterior angle is the sum of interior angles। तो आपका एक्सटीरियर एंगल क्या है, हमारे पास x है और जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो हमारे क्या हैं, m और n है। एक m है और एक n है। तो बाहर वाला जो एक्सटीरियर एंगल होता है अंदर वाले एंगल्स के सम के बराबर होता है और m की वैल्यू आपकी 55 है, n की वैल्यू भी आपकी 55 है। आफ्टर एडिंग यू गेट x इक्वल्स टू 110। इट इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो आज आपने इस वीडियो में क्वाड्रिलेटरल क्या था, क्वाड्रिलेटरल को किसे कहते हैं और क्वाड्रिलेटरल का एक्चुअल मीन आपने समझा और उसके साथ साथ उस पर बेस्ड जो एक्सरसाइज 3.1 और 2 पर कुछ प्रॉब्लम्स थी वो आपने सॉर्ट आउट की थी। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल के टाइप पर। व्हाट इज द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल।